आपका राशिफल कार्यक्रम देख रहे सभी दर्शकों को पंडित संदीप भारद्वाज की ओर से प्यार भरा नमस्कार। दर्शकों, हर सुबह हम इस कार्यक्रम के माध्यम से आप तक पहुंचाते हैं आपकी राशियों का सार, जिससे आप ये निर्णय कर पाते हैं कि आज का दिन आपका कैसा जाएगा, कैसी यात्रा, कैसा व्यापार और कैसे कोई काम आप कर सकते हैं, किस काम को आपको अवॉइड करना चाहिए, इसके बारे में जानकारी। तो सबसे पहले बात आज के पंचांग की। 8 अक्टूबर बृहस्पतिवार का दिन सन 2020 लगा हुआ है। सूर्योदय 6:29 पर, शाम का सोंगे 5:49 पर। विक्रमी संवत 2077 परमाधि नामक, कृष्ण पक्ष तिथि षष्ठी, नक्षत्र मृगशिरा, योग बरिधान, सूर्य का भ्रमण कन्या राशि में और चंद्रमा का भ्रमण वृषभ राशि में। राहु काल का समय दोपहर 1:40 से 3:06 तक रहेगा और आज का अभिजीत मुहूर्त 11:51 से 12:37 तक चलेगा। आज हम विशेष बात में आपको बताएंगे कि हाथ से खाने की परंपरा जो कि काफ़ी प्राचीन है और हाथ से खाना खाने की हम भारतीयों की सदियों पुरानी परंपरा रही है। पुराने समय से ही हमारे पूर्वज, ऋषि, महात्मा सब हमें हाथ से खाने की प्रेरणा देते आए हैं। वर्तमान समय में पाश्चात्य संस्कृति का अनुसरण करते हुए भारतीय भी हाथ की बजाय चम्मच या कांटों के सहारे भोजन ग्रहण करते हैं। हमारी धार्मिक परंपराओं के अनुसार हाथ से खाना खाने के पीछे क्या कारण है और इससे क्या लाभ हो सकते हैं, इन्हीं कुछ पहलुओं को जानने की आज हम कोशिश करेंगे। पारंपरिक एवं तार्किक कारण क्या हैं? हाथ से खाना खाने में भोजन का स्वाद अलग ही होता है, मगर इसमें सिर्फ स्वाद ही मुख्य कारक नहीं है, बल्कि इसका एक तार्किक कारण ये भी है कि जब हम चम्मच से खाना खाते हैं तो हमें खाने के तापमान का अंदाज़ा नहीं होता और कई बार हम अपना मुंह जला लेते हैं, जबकि हाथ से खाना खाने से हमें इस समस्या से नहीं जूझना पड़ता। इसके अलावा जब हमें हाथ से खाने की आदत होती है तो हम अपने हाथों को अच्छी तरह से साफ करते हैं, जबकि चम्मच की सफाई का हमें ज्ञान नहीं होता, जिसके कारण कई प्रकार के विषाणु हमारे शरीर में जा सकते हैं। और इसका आयुर्वेदिक महत्व, जब हम हाथ से खाना खाते हैं तब उंगलियां और अंगूठे से जो मुद्रा बनती है उसके कारण शरीर में एक विशेष रूप की ऊर्जा बनती है जो हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में सहायक होती है। इसके साथ साथ आयुर्वेद ये भी बताता है कि हमारा शरीर 5 तत्वों के युग से बना है, जिन्हें जीवन ऊर्जा के नाम से जाना जाता है। और इन्हीं 5 तत्वों की उपस्थिति हमारे हाथों की उंगलियों में होती है, जिसमें अंगूठे में अग्नि, तर्जनी में वायु, मध्यमा में आकाश, अनामिका में पृथ्वी और सबसे छोटी उंगली तत्व का प्रतीक मानी गई है। जब हम हाथ से भोजन ग्रहण करते हैं तब हमारे हाथों में स्थित इन 5 तत्वों की ऊर्जा हमारे भोजन को और ऊर्जावान बना देती है, जिससे हम स्वस्थ रहते हैं और हमारे शरीर के अंदर प्राणाधार की ऊर्जा में विकास होता है। जब हम हाथ से खाना खाते हैं तो हमारी तांत्रिकताओं द्वारा हमारे दिमाग में संदेश पहुंच जाता है, जिससे हमारा पाचन तंत्र सही वक्त पर सक्रिय हो जाता है और भोजन के प्रकार के अनुसार ही आपकी शरीर की व्यवस्था करता है, जिससे हम भोजन को सही पचाने की ऊर्जा को प्राप्त करते हैं। मधुमेह को नियंत्रित करता है। हाथ से भोजन खाने की प्रक्रिया में इंसान ज़्यादा गति से नहीं खा सकता, उसे चबा चबा कर खाना पड़ता है, जिसके फलस्वरूप मधुमेह जैसी समस्याओं का खतरा कम हो जाता है। और कई बार अनदेखी में हमारे भोजन में कुछ ऐसी वस्तुएं जो हमारे शरीर के लिए उचित नहीं होती, जैसे कोई कीट पतंगा, पत्थर या कोई धातु, जब हम चम्मच से खाना खाते हैं तो हम इन वस्तुओं का आभास नहीं हो पाता और ये हमारे मुख तक पहुंच जाती हैं और कई बार तो शरीर के अंदर भी। मगर जब हम हाथ से खाना खाते हैं तो हमें पता लग जाता है कि भोजन में क्या आवांछित वस्तु है और हम उसे अपनाने वाला नहीं बनाते। सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि अफ्रीका, मध्य पूर्व और एशिया में भी जो परंपरा निभाई जाती है, इसलिए हाथ से खाना आपको देखने में इतना अच्छा भला ना लगे, मगर सेहत के लिए ये अच्छा ही है। तो ये थी हाथ से खाना खाने के बारे में एक जानकारी।
अगर हो सके, क्योंकि हम आपको ये नहीं कहते कि आप किसी के घर में मेहमान गए हैं तो वहाँ पर हाथों से खाना खाएं, क्योंकि मेहमान आप कभी कभी बनते हैं। मोस्टली हम लोग अपने घर में ही खाना खाते हैं, तो इसलिए जो अपनी प्राचीन परंपरा है उसको ज़रूर अपनाना चाहिए, उसको व्यवस्थित रखना चाहिए, ताकि हम आने वाली बीमारियों से लड़ सकें और अपने जीवन को और ज़्यादा अच्छा व ऊर्जावान बना सकें। तो आइए बात शुरू करते हैं हर सुबह की तरह सबसे पहले मेष यानी कि एरिस को लेकर। आपका आज का दिन सफलतादायक रहेगा। परिस्थितियां आपके अनुकूल बनी रहेंगी। दिन के पहले भाग में किसी बहुप्रतीक्षित कार्य के बनने की प्रसन्नता बढ़ेगी। कार्य क्षेत्र पर धन लाभ के साथ साथ मान सम्मान भी बढ़ेगा। नौकरी पेशा जातक विशेष कार्यों के लिए नियुक्त किए जा सकते हैं। उधारी को लेकर चिंतित रहेंगे, परंतु दोपहर के बाद धन का आगमन होने से समस्याएं सुलझने लगेंगी। परिवार में किसी सदस्य के बीमार होने से थोड़ी भागदौड़ करनी पड़ सकती है। पारिवारिक जीवन में प्रेम बना रहेगा। व्यावसायिक यात्राओं से लाभ होगा। सामाजिक क्षेत्र में आज चाहकर भी योगदान नहीं कर पाएंगे। अधिक व्यस्तता के कारण थकान अनुभव होगी। वृषभ यानी कि टॉरस, आज आपको पूर्व में की किसी गलती अथवा आचरण का अफसोस होगा। गलती मान लेने पर आपसी मतभेद शांत होंगे। वहीं घरेलू कार्य अथवा परिजनों की जरूरत पूर्ति समय से करेंगे। कार्य क्षेत्र से आज लाभ की संभावनाएं कम ही रहेंगी और धन की आमद अल्प रहने से खर्चों पर कंट्रोल करना पड़ेगा। घर का वातावरण मंगलमय रहेगा। धार्मिक पूजा पाठ में सम्मिलित होने के अवसर मिलेंगे। वहीं दैनिक जीवन की उलझनों के बाद भी विवेक जागृत रहने से मन शांत रहेगा। विरोधी किसी भी प्रकार से आपकी शांति को भंग नहीं कर पाएंगे। आरोग्य अच्छा रहेगा। मिथुन यानी कि जेमिनी, आपका आज का दिन मिला जुला रहेगा। दिन के पूर्वार्ध में सेहत संबंधित समस्याएं रहने से कार्यों में आलस करेंगे। घरेलू कार्यों की व्यस्तता के कारण कार्य क्षेत्र पर ध्यान नहीं दे पाएंगे। दोपहर के बाद थोड़ा सुधार आने लगेगा। कार्य व्यवसाय थोड़े इंतजार के बाद गति आ जाएगी, लेकिन आर्थिक मंदी रहने से धन संबंधित आयोजनों में विलंब होगा। आर्थिक एवं पारिवारिक कारणों से मन भारी रहेगा। किसी अन्य की खींच कहीं और उतर सकती है। यंत्रों की साज संभाल एवं परिजनों पर खर्च करना पड़ेगा। भागीदारों के कार्यों में लाभ हो सकता है। खान पान एवं असीमित दिनचर्या के कारण उदरशूल अथवा कब्ज संबंधित परेशानियां बढ़ सकती हैं। कर्क यानी कि कैंसर, आज का दिन भी आपके पक्ष में रहेगा। दिन के आरंभ में थोड़ी परेशानियों के बाद कार्य में गति आने लगेगी। दोपहर के बाद का समय कई सुनहरे अवसर लाएगा। थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव भी देखने को मिल सकता है, परंतु आज धन एवं परिवार को लेकर संतोषजनक स्थितियां बनेंगी। कंजूसी से खर्च पर नियंत्रण कर लेंगे। परिजनों अथवा रिश्तेदारों के साथ विशेषकर स्त्री पक्ष से सहयोग से लाभ अथवा कोई नई महत्वपूर्ण काम बनेगा। जोखिम से ना घबराएं। आज की ये निवेश आगे लाभदायक रहेंगे। सुख के साधनों पर खर्च करेंगे। लघु व्यावसायिक यात्राएं करनी पड़ेंगी और दोपहर के बाद अत्यधिक थकान रहेगी। सिंह यानी कि लियो, आज का दिन भी आपके धन कोष अथवा अन्य सुख के साधनों में वृद्धि करेगा। कार्य व्यवसाय में पहले से चल रही योजनाएं फलीभूत होने से धन की आमद होगी। भविष्य के लिए भी लाभ के सौदे हाथ लग सकते हैं। सहकर्मियों का साथ मिलने से निश्चित कार्य समय से पूर्ण कर सकेंगे। महिलाओं को शारीरिक कमजोरी के कारण दैनिक कार्यों के अतिरिक्त घर की व्यवस्था सुधारने में परेशानी होगी। कंजूस प्रवृत्ति के कारण घर के किसी सदस्य से मतभेद की संभावना। आज आप अपनी गलती जानते हुए भी अपनी बात पर अडिग रहेंगे, जिसमें आसपास का वातावरण कुछ समय के लिए खराब हो सकता है। व्यावसायिक यात्राओं से लाभ हो सकता है। छोटी मोटी व्याधि को छोड़ सेहत सामान्य रहेगी। कन्या यानी कि विर्गो, आज आपको अपनी बुद्धि चतुरता पर गर्व रहेगा। अति आत्मविश्वास से भरे रहेंगे। प्रत्येक कार्य को मामूली समझकर बाद के लिए टालेंगे, परंतु अंत समय में पूर्ण करने में पसीने छूटेंगे। सरकारी कार्यों को लेकर भाग दौड़ करनी पड़ सकती है। काम धंधा पहले से कुछ कम रहेगा। जोड़ तोड़कर धन की प्राप्ति हो सकेगी।
आज कम समय और परिश्रम से अधिक लाभ कमाने की योजनाएं मन में रहेंगी, लेकिन अवसर ना मिलने के कारण लाभ नहीं उठा सकेंगे। महिलाएं जितना कार्य करेंगी उससे ज़्यादा सुनाएंगी और घर के सभी सदस्य स्वयं को दूसरों से बेहतर प्रदर्शित करेंगे। छोटी छोटी बातों पर नोकझोंक होगी। दिनचर्या सीमित ना रहने से सेहत पर प्रतिकूल असर पड़ेगा। आगे है अन्य राशियों का राशि सार। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂ ਕੰਮਕਾਰ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ? ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੇ ਜਾਂ ਡੁੱਬਿਆ ਧਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵਾਪਸ? ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਦਿਨ ਮਹੀਨਾ ਸਾਲ ਰਹੇਗਾ ਲੱਕੀ? ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣਾ ਛੱਡੋ ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਜਾਂ ਖੁਆਇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕੋ ਕਦਮ। ਮਿਲੋ ਪੰਡਿਤ ਸੰਦੀਪ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੂੰ, ਮੇਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹਦੀਆਬਾਦ ਫਗਵਾੜਾ ਪੰਜਾਬ। ਫੋਨ 01824275672, मोबाइल 9876413288। क्या आप अपनी किसी भी परेशानी या मसले को हल करवाना चाहते हैं? बच्चों के भविष्य, रिलेशनशिप, करियर, बिजनेस, आने वाले कल या बीते हुए समय से संबंधित सभी सवालों के जवाब तुरंत पाइए। फ्री इनिशियल कंसल्टेशन के लिए आज ही संपर्क करें पंडित संदीप जी को, जो अपने तजुर्बे और उत्कृष्ट ज्ञान से आपके जीवन को संवार सकते हैं। फोन 01824275672, मोबाइल 9876413288। Discover how astrology can shape your life with पंडित संदीप जी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात सब प्रथम उन जातकों की जिनका कल जन्मदिन है, यानी कि शुक्रवार के दिन। तो आपको आपके जन्मदिन की हार्दिक शुभ मंगल कामनाएं। परमात्मा हमेशा आपको तरक्की बख्शे, आप मुस्कुराते रहें और विजय पथ पर आगे बढ़ते रहें। शुक्रवार के दिन रुई की जोत, कपूर और गऊ के घी का दान करना चाहिए। कल किसी गरीब को गेहूं का आटा और चावल, दूध आदि का दान करना चाहिए। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे ऑफिस में विजिट कर सकते हैं। हमें मिलने का समय सुबह 9 बजे से लेकर 2 बजे तक, शाम 4 बजे से लेकर 6 बजे तक। आने से पहले एक फ़ोन कॉल अवश्य करें और जब भी ऑफिस में आएँ मास्क पहनकर ही आएँ। इस कार्यक्रम को अब आप YouTube के ऊपर भी देख सकते हैं। संदीप भारद्वाज राशिफल लिखकर हमारे चैनल को सर्च करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और फेसबुक पर एस्ट्रो संदीप भारद्वाज हमारे पेज को लाइक अवश्य करें। आपका धन्यवाद होगा। तो ये थी बात जन्मदिन को लेकर। आइए अब चर्चा शुरू करते हैं तुला यानी कि लिब्रा से। आज का दिन सावधानी से बिताने की सलाह। दिन के आरंभ से ही मन में अकारण क्रोध रहेगा। परिजनों से जिस बात को लेकर डर था, दोपहर तक उसे पूर्ण होने पर वातावरण खराब हो सकता है। भाई बंधुओं से भी किसी न किसी कारण अनबन रहेगी। कार्यक्षेत्र पर सामान्य दिनचर्या रहते हुए भी किसी से धन को लेकर उग्र वार्ता होने की संभावना। आज आप वरिष्ठ व्यक्तियों के परामर्श को भी नज़रअंदाज करेंगे, जिसके परिणाम स्वरूप किसी न किसी रूप में धन एवं सम्मान हानि देखने को मिलेगी। लोगों को शक की दृष्टि से देखना आपको महत्व नहीं देगा। औरों को बेचैनी में डालकर स्वयं अपने में मस्त रहेंगे। वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो, आपका आज का दिन प्राय सामान्य ही रहेगा, परंतु आज फिजूल खर्ची पर नियंत्रण आवश्यक, अन्यथा आर्थिक संकट में फंस सकते हैं। आज के दिन आप भावनाओं में बहकर अनुचित कदम उठा सकते हैं। लोगों के बहकावे में ना आए, अन्यथा मानहानि कोर्ट कचहरी की नौबत आ सकती है। प्रेम प्रसंगों से आज दूर रहना ही बेहतर। विलासी प्रवृत्ति का लाभ शत्रु उठा सकते हैं, सावधान रहें। परिवार के सदस्यों की मांगे एवं मनोरंजन के पीछे आज अधिक खर्च होगा। कार्य क्षेत्र पर भी आज परिश्रम अधिक रहेगा। पूर्वाध के बाद थोड़ा धन लाभ होने से कार्य चलते रहेंगे। यात्रा के योग बन रहे हैं। वाहन चलाने में सावधानी बरतें। घर में स्त्री वर्ग से अनबन हो सकती है। धनु यानी कि सजिटेरियस, आज का दिन थोड़ा उठा पटक वाला होगा। दिन भर विविध कार्य रहने से मानसिक एवं आर्थिक स्थिति बिगड़ सकती है। कार्यों में बार बार प्रयत्न करने पर भी विलंब
असफलता मिलने से गुस्सा बढ़ेगा। क्रोध की अधिकता एवं वाक्पटुता आज बनते कामों को बिगाड़ेगी। अनैतिक कृत्यों में पड़कर बदनामी मिल सकती है। परिवार में फिजूल खर्ची बढ़ने से धन संबंधित उलझनें बढ़ेंगी। व्यवहार शून्यता के कारण प्रियजनों से मनमुटाव होगा। अशांति भी रहेगी। कार्य व्यवसाय मध्यम चलेगा। दिन के समय अत्यधिक आलस बनी रहेगी। सेहत अचानक खराब हो सकती है, सावधान रहें। सरकार विरोधी वर्जित कार्यों में समय एवं धन बर्बाद हो सकता है। मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न, आज के दिन आप दैनिक कार्यों में व्यस्त रहेंगे। दिनचर्या ऊट-पटांग रहने से निराशा मिलेगी। दोपहर तक किसी भी कार्य को दिशा ना मिलती देख मेहनत व्यर्थ होती हुई प्रतीत होगी, लेकिन हताश ना हो। आज देर से ही सही लाभ अवश्य होगा। आर्थिक मामले अन्य कार्यों की अपेक्षा ज़्यादा उलझेंगे, फिर भी संध्या तक धन की आमद संतोषजनक हो जाएगी। अधिकारियों से सावधान रहना पड़ेगा। गलती करने पर ज़्यादा भार सौंपेंगे। महिलाओं का मन अध्यात्म में डूबा रहेगा। कुंभ यानी कि एक्वेरियस, आज के दिन आपको प्रतिकूल फल मिलने से मानसिक कष्ट होगा। दिन आपके लिए अधिक परिश्रम वाला रहेगा। परिश्रम के बाद भी बनते काम व्यवहार की कमी के कारण बिगाड़ लेंगे। कार्यों की असफलता हताशा बढ़ाएगी। वाणी एवं व्यवहार में कटुता आने से घर एवं बाहर व्यर्थ के वाद विवाद हो सकते हैं। वाणी में मधुरता ना ला सके तो मौन ही रहें। मानहानि का प्रबल जोग, नए कार्यों को आज आरंभ ना करें। यात्रा में चोट आदि लगने का डर बना रहेगा। मीन यानी कि पाइसेस, आज आप अपनी व्यवहार कुशलता से बिगड़े कार्यों को भी बनाने की क्षमता रखेंगे। मित्र परिजन विषम परिस्थितियों से बाहर निकालने के लिए आपका सहयोग मांगेंगे। आपका महत्व बढ़ता देख थोड़ी बहुत अहम की भावना भी आएगी। जरूरतमंदों को व्यर्थ में चक्कर लगवाएंगे। कार्य क्षेत्र पर जिस काम को हाथ में लेंगे उसमें निश्चित सफलता मिलेगी। प्रतियोगी परीक्षा में भी सफल होने की संभावनाएं अधिक। बेरोजगार लोग आज प्रयास करें, अवश्य अनुकूल रोजगार से जुड़ सकते हैं। व्यवसाय में मंदी के बाद भी धन का प्रबंध हो जाएगा। समय में कहीं ना कहीं फेर भी होगा। खान पान सीमित रखें, सेहत खराब हो सकती है। तो ये था आपका आज का राशिफल। आज का दिन आप सभी के लिए मंगलमय हो, कल्याणकारी हो। इन्हीं शुभकामनाओं सहित कल सुबह इसी समय इसी चैनल के ऊपर आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए पंडित संदीप भारद्वाज को इजाज़त दीजिए। मेरा आप सभी को सादर नमस्कार।